हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये चेक करना है कि 3x² प्लस में 7x एक पॉलिनोमियल है, तो क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। हमें ये चेक करना पड़ेगा 7 प्लस में 3x का ये फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम इस वाले पार्ट से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो लास्ट में उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट उसका एक फैक्टर है। और चेक करने के लिए हम इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है हमने उसको px पुट किया है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हमने gx इसको हमने लेट कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इसका कि 0 है या नहीं। फॉर रिमाइंडर वी पुट gx इक्वल टू 0। हम gx को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को इसको फाइंड कर लेंगे। तो 0 के इक्वल पुट करने के लिए हमने इसको gx माना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 प्लस में 3x इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आ जाएगा 3x, 7 उधर जाके यहाँ पर माइनस हो गया है, और माइनस हो गया तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट किया तो आ गई माइनस में 7/3। अब ये वो वाली वैल्यू है जिसको हम इस पॉलिनोमियल में हर x की वैल्यू पर यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग, कि हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जैसे ही रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम हर x की वैल्यू पर, यानी यहाँ पर लिखा है p और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 7/3। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस 7/3, और 3x की जगह रख दिया माइनस 7/3 की पावर 3 प्लस 7/3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3 और 7 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 343/9। आप इंटू कर लेते हैं तो 3 ये आ जाएगा 343, और डिवाइड में 3 3 9 27, और 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7 हो जाएगा 343। और इस दोनों को भी अगर हम इंटू करेंगे आ जाएगा माइनस में 49/3। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 3 से इसको काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 343/9। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इसको हम एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 9, 9 1 जा 9, 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 343। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 से इसको इंटू कर लेंगे तो आ रहा है ये 3 9 जा 27, 2 और 3 4 जा 12 और 14, ये आ जाएगा 147। दोनों को इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0 3 7 0 3 और 7 10 आ गया, 10 का 0 1 आ गया, 4 और 4 8 और 1 9, 1 और 1 4, दोनों माइनस थे तो माइनस आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9। तो इस तरीके से ये रिमाइंडर यहाँ पर आ गया है जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि 7 प्लस में 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पार्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि gx इज़, जिसको हमने gx मान लिया था पहले, gx इज़ नॉट अ फैक्टर, gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं था। ठीक है, ओके, थैंक यू।